ऊंची ऊंची लहरों की है। नदियां है ना, सारी नदियां बंगाल में जाके इकट्ठी होकर के सागर से लड़ाई लड़ती है? इधर से नदियों का पानी ढेर सारा जाता है, उधर से सागर लहर मारता है, ऊंची दीवार खड़ी हो जाती है। क्या विघ्न की ऊंची दीवार खड़ी हो जाती है। लोग समझने ही नहीं पाते कि वो ज्ञान सागर सच्चा है या ये नदियां सच्ची है। आखिरी टकराते टकराते कौन हार जाता है? वो नदियां हार जाती। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा जो सारी मिलकर के एक होकर के टक्कर मारती। ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी और ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है। क्या सबसे ज्यादा पानी किसमें होता है? जल। ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत जल ज्यादा समय रहता है, तो उसको अहंकार आएगा कि नहीं? है? मैं ब्रह्मा की डायरेक्ट बड़ी पुत्री हूं, अहंकार आएगा तो कहेगा हाँ भगवान भी आ जाए, उसको भी मेरा सहारा लेना पड़ेगा। आएगा कि नहीं? हाँ। तो देखो ऐसे है, जो बड़ा सागर है प्रशांत महासागर, वो अंदर से तो सदा शांत रहता है। क्या सदा का मतलब? कौन हुआ प्रशांत महासागर? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है जिसका शास्त्रों में भी नाम है, दूसरे धर्मों में भी नाम है? आदम, आदिदेव, आदिनाथ। हाँ, वो आत्मा है प्रशांत महासागर। जब शिव बाप उसमें प्रवेश करते हैं तो आदि से लेकर के अंत तक ऐसा पाठ बजाती है कि लोग समझते हैं ये बड़ा क्रोधी है। क्या ये तो डांट मारता है, ये तो बड़ा दुख देता है। अरे भाई, जब नदियों के समझाने से नहीं समझेंगे, ज्ञान की नदियां होती है ना, हम उनको तो दो कौड़ी का समझते हैं, अपने सामने कुछ समझते ही नहीं, उनको पढ़ाई पढ़ाते रहते। ऐसे करो, वैसे करो, ये मकान चेंज कर दो, खाली कर दो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं, ऐसा समझाते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे अपने अपना धंधा करने वाले लोग हैं। हाँ, कोई वो मोबाइल का धंधा बहुत करते हैं, सुबह से शाम तक रात भर करते हैं, ऐसे भी होते हैं। कोई वकालत का धंधा करते हैं तो उनको अहंकार होता है। कोई इंजीनियरिंग का धंधा करते हैं तो उनका अहंकार रहता है ना, तो वो बड़ा तड़ी मारते हैं बहनों के ऊपर। ज्ञान की नदियां है ना, बड़ी तड़ी मारते हैं, उनकी हाय हाय कर देते हैं, रुला देते हैं। तो वास्तव में वो एक आत्मा है, वो ऐसी आत्मा है जो वास्तव में उसका बच्चा जानते हो कौन है? जो सारी दुनिया के लोगों को, सब मनुष्य आत्माओं को बहुत प्यारा लगता है। कौन है? चंद्रमा। वो ज्ञान चंद्रमा है। वो भी जैसे सितारे ज्ञान के सितारे है, समंदर ज्ञान का सितारा, नदियां ज्ञान की सितारी, और पहाड़ भी ज्ञान के है। उसको कहते हैं हिमवान पहाड़, हिमालय पहाड़। शास्त्रों में हिमवान राजा का नाम आया ना, तो ये पर्सोनिफिकेशन किया है किन्होंने? कवियों ने। जो शास्त्र लिखे हैं ना, कविता में लिखे हैं ना, तो उन कवियों ने पर्सोनिफिकेशन किया है। उस पर्सोनिफिकेशन को ये जो विदेशी विद्वान आए और उन्होंने भारत के विद्वानों से भी जास्ती शास्त्रों का अध्ययन किया और नई नई सच्ची बातें निकाली, अंधश्रद्धा की नहीं, बहुत कुछ दिमाग लगाया, लेकिन वो भी अंधश्रद्धा के प्रभाव में आ गए, सही बात नहीं निकाल सके। तो इसलिए ये गायन है संसार। कै समझे कवि और कै समझे रवि। जिन शास्त्रों को जिस कविताकार ने लिखा है, सबसे जास्ती बड़ा कविताकार, शास्त्रकार, वो व्यास वाली आत्मा ही संसार को सही रास्ता दिखा सकती। और वो भी तो प्रशांत महासागर हुआ ना। अगर
मिसाल देंगे तो, है ना। लेकिन ये प्रशांत महासागर कहो, हिमालय पहाड़ कहो, बड़े से बड़ी कोई दुनिया की नदी कहो, मिसिसिपी, अमेजन वगैरह, कोई भी नील नदी हो, है ना, या गंगा नदी हो, ये भी तो सब पर्सोनिफिकेशन है ना, कोई पर्सन के नाम है ना, व्यक्ति के नाम है। तो वो सब भोगी हैं या सदा योगी है? जब धर्म पिताएं आते हैं दूसरे दूसरे धर्म के, तो जो देवताएं या भोक्ता थे, है? भोक्ता का मतलब कर्मेंद्रियों से भोग नहीं भोगते थे, जिन कर्मेंद्रियों से दुख दिया जाता है, ज्ञान इंद्रियों का भोग भोगते थे, तो भोगी कहेंगे नहीं। राक्षसों के मुकाबले कोई हिंसा करने वाले नहीं थे। तो वो जो प्रशांत महासागर की बात हो रही थी, वो एक ऐसी आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सबसे जास्ती ज्ञान जल धारण करती है, ईश्वर का ज्ञान जल। और जो सारी दुनिया जिसको पसंद करती है, वो कौन सा ग्रह है? ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र कौन सा है दुनिया में? जब दिल्ली में गर्मी का मौसम होता है ना, चिलचिलाती हुई गर्मी, मई की जून में, मई में, हाँ, तो उसमें दोपहर में 12 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक कोई सूर्य की धूप में ठहरेगा? अच्छा, तो पसंद करता है? पसंद करता है? अच्छा, जब ओजोन किरण फटती है तो या जब वो लगता है, क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण पड़ता है, पूरा सूर्य ढक जाता है ना, तो उस समय सूर्य को कोई देखेगा? देख पूरा सूर्य, या कुछ शीशा ईसा बीच में डालेगा तो फिर डायरेक्ट देखेगा? बहुत प्यारा है ना, डायरेक्ट ले लो, नजदीक डायरेक्ट कनेक्शन करो ना। वो तो वो बताओ ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र जिसको सारी दुनिया पसंद, चंद्रमा, तो सारी दुनिया जिसे पसंद करती है, उसे फिर वो ज्ञान सागर है जो पृथ्वी का बड़े से बड़ा पावरफुल चीज है, वो भी पसंद करेगा कि नहीं? है? नहीं करेगा? करेगा। तो वो जब महाविनाश होता है, सारे ग्रह उपग्रह आपस में टकराते हैं, एटम बमों की मार से बिगड़ता है ना बैलेंस, तो वो बच्चा जो है ना बाप का, जो सबसे नजदीक है, सारी दुनिया को सुख देता है, दुख नहीं देता है, सहन करता है कि नहीं? ये संस्कार उसने कहां डाले होंगे? संगम युग में ही डाले होंगे ना, शूटिंग पीरियड में। तो वो आत्मा जो प्रैक्टिकल में ज्यादा सहन करने वाली साबित हो जाती है, वो आत्मा उस बच्चे को, सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है, उसको सर के ऊपर धारण कर लेती है। या शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। ऐसे ही जिसमें प्रवेश करता है वो कहते हैं, बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। कहता है? नहीं, क्यों नहीं कहता? अरे बाप को फॉलो नहीं करेगा? बाप को फॉलो नहीं करना चाहिए? हाँ, बच्चा वो जो शिव बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं वेदवाणी में, जो अपनी बात माने सो बच्चा, और न माने अपनी पढ़ाई पढ़ाए नहीं, ये बात झूठ, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो चच्चा कि बच्चा? क्या कहेंगे? चच्चा। हाँ, होता है ना। ब्रह्मा की सोल दादा लेखराज ज्ञान चंद्रमा जो है,
जो सारी दुनिया को बड़ा पसंद है, बचपन से लेकर के और अंत तक। कब ज्यादा पसंद, कब ज्यादा पसंद नहीं? जब पूरी रोशनी होती है तो सब उसे देखने पसंद करते हैं। यहां तक के जो मुसलमान हैं, क्या उनमें ये संस्कार कहां से आ गया कि वो छोटी रोशनी वाला चंद्रमा होता है उसको बड़ा प्यार देते हैं, बड़ा महत्व देते हैं, बड़ा धूमधाम मचाते हैं खुशी होकर के। क्यों? ये संस्कार उनमें कहां से आए? अंधेरे को पसंद करते हैं। हाँ, अधूरा चंद्रमा समय अधूरा चंद्रमा के समय उनका राजा ही चलती है। अरे वो भी संस्कार कहां से डाले? उस अधूरे चंद्रमा से ज्यादा प्यार कौन करता है? द्वैतवादी द्वापर युग में है, विधर्मी तो ढेर सारे हैं, अधूरी बात बताते हैं। इस्लामी क्यों करते हैं? क्योंकि संगम युग में उन इस्लाम धर्म की आत्माओं में से कोई आत्मा होगी जो उस आत्मा को बहुत प्रेफरेंस देती है, बहुत प्यार करती है। कोई कहेगा कौन? हाँ? अच्छा, माने ओम राधे मम्मा ज्यादा प्यार नहीं करती थी, वो जास्ती प्यार करती है। ओम राधे मम्मा ज्यादा प्यार करती थी और ब्रह्मा बाबा ओम राधे को जास्ती प्यार करते थे या नहीं करते थे? करते थे। और ब्रह्मा बाबा ने वो से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली को भी किया, है ना? उसका कारण ये था कि पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन, उन्हें तो कुछ न कुछ चाहिए। तो यही हुआ कि विधर्मियों में द्वैतवादी जो दो दो पार्ट बजाने वाली, दो दो आत्माएं, दो दो बातें करने वाली आत्माएं होती हैं इस दुनिया में, दूसरे दूसरे धर्म वाले, तो उनमें वो आत्मा जो है वो ब्रह्मा बाबा को, गद्दी को प्यार करती थी कि ब्रह्मा बाबा को प्यार करती थी, है? गद्दी को प्यार करती थी। और मम्मा ओम राधे, हाँ, उनकी गद्दी के ऊपर उनकी नजर नहीं थी, उनकी नजर आत्मा के ऊपर थी। तो आत्मा को जो प्यार करेगा तो वो ऊंची बात हुई ना। तो वो आत्मा स्वर्ग से ही ऊंची स्टेज पकड़ती है, साथी बनती है, जीवन साथी पहले जन्म में। और जो लीक पकड़ती है, लीक माने ज्ञान, तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान मिला ना, उस ज्ञान को सबसे पहले विधर्मियों के बीच में अगर कोई पकड़ने वाली आधार मूर्त आत्मा है, जड़ है, तो कौन है? वही आत्मा जिसको नाम दिया है शास्त्रों में रोहिणी। चंद्रमा किसको ज्यादा प्यार करता है? रोहिणी को ज्यादा प्यार करता है। तो दिखाया ये बात सारी यहां की है। संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, उसके द्वारा ज्ञान का भंडार संसार को मिलता है। उस ज्ञान के भंडार को आधार मूर्त जड़ रूप आत्माओं में सबसे पहले वो आत्मा पकड़ती है। कौन सा? जो सतयुग में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा 16 कला संपूर्ण बनती है और उसका बच्चा जो पैदा होता है कम कला वाला होगा ना, हाँ, तो वो ज्यादा नजदीक हुआ। तो
थोड़ी सी भी लीक है तो वो खुश हो जाती है। क्या? नहीं तो क्या होता है, जब ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है ना, तो ये आत्माएं जो हैं, आसुरी प्रकृति की आत्माएं, ये परेशान होती है या आनंद करती है? परेशान होती है। तो कौन आनंद करती है? आनंद वो करती है जो सुप्रीम सोल बाप के डायरेक्ट सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाले होते हैं। उनमें भी दो तरह के, एक शरीर से तो सामने बैठते हैं और मन के अंदर अंदर झगड़ा चलता रहता है। क्या? ढेर सारी संकल्प चलते रहते हैं, इसको सुनाएंगे उसको सुनाएंगे, और वो क्या नाम, ग्लानि फैलाएंगे। तो ऐसी आत्माएं जो हैं वो सन्मुख बैठी हुई है या दूर है? दूर हो गई। तो वो दूर वाली आत्माएं जो हैं उनका नंबर बाद में। पहले जो दोनों प्रकार से सन्मुख है, अंदर से भी सन्मुख और बाहर से भी सन्मुख, वो है बाप के बीज रूप रुद्राक्ष के मण के। क्या क्या है? अक्ष माने आंख, रुद्र माने शिव। एक होता है शिव रुद्र और एक होता है महारुद्र। क्या कहा? रुद्र छोटा और महारुद्र बड़ा। तो महारुद्र तब कहेंगे जब रुद्र के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा महारुद्र के साथ 100% मिलकर के एक हो जाए, तब क्या कहेंगे? महारुद्र। तो ये हुआ कि वो जो प्रशांत महासागर है उसका बच्चा हुआ चंद्रमा, और जब विनाश होता है तो उस महाविनाश के टाइम पर सारे ग्रह उपग्रह आपस में टकराते हैं। तो वो तो उपग्रह बच्चा है ना कि ग्रह है? उपग्रह है ना, वो तो डर जाएगा ना। वो डर जाता है तो वो अम्मा की गोद में, अम्मा पृथ्वी या सागर, पृथ्वी को माता कहा जाता है, सागर को ज्ञान सागर कहा जाता है। क्या? हाँ, तो वो बाप हुआ सागर। सागर सारी पृथ्वी को गोद में लेके रखता है या नहीं रखता है? ऑस्ट्रेलिया भी गोद में है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया भी गोद में, और बड़े बड़े महाद्वीप अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका भी गोद में। तो पृथ्वी का ज्यादा हिस्सा गोद में किसके है? सागर की गोद में है। कौन से सागर की गोद में? भले बांट दिए हैं सागर, तो भी कौन से सागर की गोद में? प्रशांत महासागर, जो अंदर से शांत रहता है। और जब देखते हैं कि ये बच्चा ब्रह्मा जो है ना बात को मानता नहीं है, तब क्या करता है? तब विकराल रूप धारण करता है या नहीं करता है? हाँ, तो फिर जब विनाश होता है तो बच्चा है, और अम्मा तो अम्मा है। अम्मा भी बाप से डर जाएगी या नहीं डर जाएगी? कि क्रॉस कर जाएगी? नहीं। वो बच्चा जो अम्मा की गोद में आके गिर जाता है, तो अम्मा तो नाम मात्र को भी नहीं रहती सिवाय चोटी के। क्या? जब जलमयी होती है तो पृथ्वी का कितना हिस्सा रह जाता है? कौन सा रह जाता है? वही एवरेस्ट चोटी, एवरेस्ट। ईस्ट माने पूर्वीय सभ्यता की चोटी, ऊंचा पार्ट बजाने वाली। तो वो जो पूर्वी सभ्यता का ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाली चोटी है, जहां से सूर्य निकलता है पूर्व से। कौन सा सूर्य? जड़ कि चैतन्य सूर्य? चैतन्य ज्ञान सूर्य, शिव, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर। तो वो तो समान बन गया ना। जब लगातार याद करेगा, 24 घंटे उसी की याद में रहेगी, तो वो तो बाप समान बन गया, और बाप समान बन गया माने महारुद्र बन गया। तो जो
विकराल रूप धारण करता है। शूटिंग पीरियड में बार बार शूटिंग होती है। क्या कोई ड्रामा होता है ना, तो ड्रामा की एक बार रिहर्सल की जाती है कि 2-4 बार की जाती है। पहली बार रिहर्सल की, फेल हो गया, कुछ न कुछ गलती निकली, दूसरी बार रिहर्सल की, तीसरी बार 4-4 बार करते हैं ना। तो ऐसे ही है ये जो रिहर्सल होती है। उस रिहर्सल में वो सुप्रीम सोल और जिसमें प्रवेश करता है वो सुपरमेसी का हीरो पार्टधारी षष्ठी रूपी रंगमंच का, दोनों मिलकर के फिर विकराल रूप धारण करते हैं। क्या हर शूटिंग के टाइम पर अंत में और परिवर्तन होना शुरू होता है कि नहीं? हाँ, तब फिर परिवर्तन हो जाता है। अरे भाई सुधरना है तो पहले से ही आराम आराम सुधर जाओ। हाँ? और हट पकड़ गए तो क्या करते हैं? तो बाप क्या करेगा? बच्चा कभी हट करता है ना, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है 5 वर्षानि लाड़न्ते 10 वर्षानि ताड़न्ते। 15 साल का हो गया ना, है किशोरावस्था खत्म हो रही, होने को आई कि नहीं? किशोरावस्था खत्म आई, क्या आई? नौजवान बनने लगा, तो मन बुद्धि भी परिपक्व होने लगी कि नहीं? तो फिर लाड़नते ही चलना चाहिए ना। है थोड़ी बहुत पिटाई कर दो, उससे काम चलेगा? है नहीं चलेगा, छोड़ दो, मरो। जैसे धर्म पिताओं की आत्माओं को छोड़ देता है। शुरुआत में प्यार से ही पढ़ाई पढ़ाता है, बाद में फिर तो दुनिया तो क्या करेगी? दुनिया में कौन सी ऊर्जा सबसे बड़ी है? दुनिया में, इस दुनिया में सौर ऊर्जा की बात मत करो। सौर ऊर्जा तो वो सूर्य की ऊर्जा है, वो तो दुनिया ही अलग है सूर्य की। इस दुनिया में सबसे बड़ी ऊर्जा कौन सी है जो काम में आती रही, आ रही है अभी भी? अरे डीजल क्या है? क्या लिखा? बड़ा लंबा चौड़ा लिखते चले जा रहे। पवित्रता। अरे हम स्थूल बात पूछ रहे हैं। स्थूल दुनिया में, इस पृथ्वी में सबसे ऊंची ऊर्जा कौन सी है? पृथ्वी के अंदर से निकलती है ऊर्जा। स्थूल धन पृथ्वी के अंदर से निकलता है। तेल, क्या तेल आता है ना, डीजल बनता है। डीजल कहते हैं उसको, डीजल कहते हैं, अनरिफाइंड कहते हैं, है? और क्या क्या उससे गैस भी निकलती है, वो भी ऊर्जा बन जाती है। हाँ, कच्चा तेल निकलता है। तो वो सबसे बड़ी ऊर्जा किसके पास होती है? अरबियंस इस्लामियों के पास ढेर सारी ऊर्जा है। तो मिट्टी के तेल की ऊर्जा हुई ना, है? वो तो दुनियावी ऊर्जा है। क्या भगवान ने आकर के इस सृष्टि पर जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ऊर्जावान आत्माएं तैयार की थी, उनमें देवान की ऊर्जा थी कि आत्माभिमान की ऊर्जा थी? आत्माभिमान की ऊर्जा है ना। और द्वैतवादी द्वापर युग आता है तो फिर देवान की ऊर्जा शुरू होती है, इस्लामियों वाली। तो आज की दुनिया में अभी भी है सौर ऊर्जा तो कठिनाई से तैयार होती है, मेहनत ज्यादा है, लेकिन जिनको स्वतः ही मिलती है धरणी से। किससे? धरणी से मिलती है। धरणी देह अभिमानी कि आत्माभिमानी? धरणी देह अभिमानी से ऑटोमेटिक उनको ऊर्जा मिल रही है। वही तेल, कच्चा तेल, तो वो तेल जो जैसे जो लोहा होता है, जंग पकड़ जाता है?
जंग पकड़ता है ना, तो उसको मिट्टी के तेल में डालते हैं कि नहीं, जल्दी से सफा हो जाता है कि नहीं। ऐसे वो सुप्रीम सोल जो है वो भी इस सृष्टि पर आकर के जब आत्माएं लोहे के समान पत्थर बुद्धि हो जाती हैं, तो उन पत्थर बुद्धि आत्माओं को जो नहीं समझती हैं हट पकड़ लेती हैं, तो फिर उनको क्या करता है, देह अभिमान की मिट्टी के तेल में डाल देता। जाओ गिरो जाके इस्लामियों के बीच में, जाओ गिरो जाकर के, किन के बीच में, जिन्होंने कब्जा कर लिया इस्लामियों के तेल के ऊपर, किन्होंने, हाँ क्रिश्चियंस। सबसे ज्यादा विकारों की कट किसको लगती है, कौन से धर्म वालों को, है? अरे एक अक्षर लिखने में देर लगती है, क्रिश्चियंस को ज्यादा लगती है। ढेर सारी शादियां करते रहते, नहीं चाहिए उन्हें विकार भोगने के लिए। तो वो भी ऐसा ही रास्ता पकड़ता है, क्या, सुप्रीम सोल, जो ऐसी आत्माएं हैं देवी देवता सनातन धर्म में, जो अंतिम प्रजावर्ग की 4th कैटेगरी की आत्माएं, क्या क्रिश्चियन धर्म में जाकर के गिरती है, हाँ, उनको पल्ले डाल देता है। तो फिर वो तो देवता ही सुख भोगने वाली आत्माएं हैं, है कि नहीं, पूर्व जन्म की। तो उनके साथ उनको सुख आएगा कि दुख मिलेगा, है? ज्यादा दुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, ज्यादा दुखी हो जाते। तो ऐसे ही है, सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं और ब्रह्मा के तन में जो भी नंबर का ब्रह्मा हो उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। तो जो मानते हैं तो मानते हैं, चलते हैं तो चलते हैं, नहीं चलते हैं तो फिर कड़क रास्ता अपना लेते हैं। क्या करते हैं, हाँ, देह अभिमानी जो धर्म है उन धर्म को अपनाने वाली आत्माओं के बीच में उनको रहना पड़ता है, और फिर ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो फिर सुधरेंगे या बिगड़ेंगे, सुधर जाते हैं। तो ऐसे ही है, वो जो प्रशांत महासागर चैतन्य है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदम, क्या स्थूल जल या ज्ञान जल, कौन सा भंडार रखता है अपने पास, ज्ञान जल का भंडार। उसका भी यही तरीका है, क्या करता है, पहले प्यार से समझाता है, फिर थोड़ा डरप दिखाता है, नहीं मानते हैं तो छोड़ देता, जाओ भाई। तो ऐसे ही है सुप्रीम सोल शिव बाप भी है, जिस तन में प्रवेश करता है उस तनों को सुधारने के लिए क्या करता है, पहले श्रेष्ठ आत्माओं के बीच में उसको साक्षात्कार देता है, साक्षात्कार कराता है, साक्षात आ जाता है, या नीच कोटि की आत्माओं के बीच में आता है। हाँ, तो समझ में आया, जिन 3 आत्माओं के बीच में आता है वो श्रेष्ठ आत्मा है, उनकी कदर करना चाहिए। क्या, कौन कौन गई, आदम को कौन सी 2 आत्माओं की विशेष कदर करना चाहिए, अरे परा अपरा तो वो खुद ही है जिसमें प्रवेश करता है, उसमें परा अपरा शक्ति नहीं है, है? हाँ? नहीं है। फिर जिसमें परा अपरा शक्ति बीज रूप स्टेज में है, उस आदम को किसकी कदर ज्यादा करनी चाहिए, पहले कौन सी दुनिया तैयार करता है, बीज रूप आत्माओं की कि आधार मूर्त आत्माओं की, कि टाल टालियों पत्तों वाली दुनिया है? हाँ, पहले जो दुनिया तैयार करता है वो बीज रूप आत्माओं की दुनिया तैयार करता है। उन बीज रूप आत्माओं की दुनिया में कौन सी श्रेष्ठ आत्मा है, कुबेर,
कैसे? सर पे धारण करता है, सर पे तो धारण करता है, 8 को धारण करता है, उसमें कुबेर भी आ जाता है। इसलिए कि वो जो 3 आत्माएं है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसमें एक तो पक्का पुरुष है ना, और दूसरी जो 2 आत्माएं है ना, ब्रह्मा सो विष्णु बनती हैं। तो वो दोनों पहले तो ब्रह्मा है ना, अम्मा है ना कि नहीं? और शरीर से भी अम्मा है कि सिर्फ उनकी आत्मा और शरीर दोनों अम्मा है, दोनों बाप हैं, अम्मा है ना। तो अम्माओं में तो जरूर कुछ न कुछ देहभान तो रहेगा। क्या प्रूफ इसका कि देहभान है? दोनों में देहभान है। एक में तो देहभान इसलिए कहेंगे कि उसका नाम पृथ्वी पड़ गया, उसमें तो सारे ही देश आ गए, सारे ही धर्म आ गए, क्योंकि विधर्मी भी हैं, विदेशी भी हैं, इसलिए कहेंगे कि देहभान है। भाई विदेशियों में, विदेशियों में देहभान होता है तो उनकी अम्मा में भी होगा जरूर। और एक है भारत की धरणी, है ना, जहां पवित्रता का विशेष मान है, तो वो भी धरणी है या नहीं है, देहभान है या नहीं है? तो उसका प्रूफ क्या? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? हाँ, बस 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 बस। हाँ, अभी तक बाप को नहीं वो तो कोई ज्ञान देगा तभी पहचानेंगे ना। एडवांस ज्ञान मिलेगा कि नहीं, तभी पहचानेंगे। अभी एडवांस ज्ञान किसी ने रूबरू आके दिया? अरे ईश्वर जो ज्ञान देता है वो साक्षात सन्मुख वालों को देता है, या जो दूर ही दूर रहते हैं वो समझ जाते हैं? फिर उसको आने की क्या दरकार, प्रैक्टिकल में आने की क्या दरकार, शरीर में प्रवेश करने की क्या दरकार? भगवान को भी उसको भगवान को भी उसका आसरा लेना जरूरी है, ये अहंकार आ जाता है। और सच्ची बात है, क्या कहा, सच्ची बात है कि नहीं है? अरे ऊंचते ऊंचे कौन सी आत्मा भगवान? हाँ, सुप्रीम सोल। तो सुप्रीम सोल जो ऊंचती ऊंच आत्मा है, उसको भी आधार किसका लेना पड़ता है? सुप्रीम पार्ट बजाने वाला जो हीरो पार्टधारी है, उसका थक गई क्या, उसका आधार लेना पड़ता है। तो वो जो त्रिमूर्ति में दूसरी मूर्ति ऊंच कही जाती है, जिसकी पूजा भी होती है, विष्णु की, तो वैष्णव देवी का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा स्त्री रूप चोलाधारी है, तो उसमें ये अहंकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? आत्मा में अहंकार नहीं होता है, और देह में तो अहंकार होता ही होता है ना। तो वो आत्मा बनती है कभी? 100% आत्मा योगिनी से पढ़ाई वो तो सारी दुनिया कोई न कोई से पढ़ाई पढ़ के बनती है। आत्मा जो खुद ही बाप के सन्मुख आकर के पढ़ाई पढ़ लें, ऐसी आत्मा बनती है? नहीं बनती। तो अहंकार नहीं हुई कि नहीं है? और बाप के बच्चे, उन्हें कहीं संदेश मिलता है तो वो दौड़ते हैं कि नहीं है? बाप भी को भी इस बात का फख्र रहता है कि दुनिया में है, इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें से तुम थोड़े से बच्चे मेरे को पहचानते हो, और तो कोई पहचानते हैं, क्योंकि मैं तो निराकार हूं, देखने में तो आता नहीं। तो मैं किस तन में प्रवेश करता हूं, उस तन के द्वारा तुम मेरे को पहचानते हो। भले थोड़े दिन के लिए पहचाना या ज्यादा दिन के लिए पहचाना तो वो है, तो जो थोड़े दिन के लिए पहचानते हैं, और वो फिर थोड़े दिन पहचान के फिर तमो प्रधान बनते हैं, जल्दी से नीचे उतर जाते हैं, तो छोड़ देते हैं। तो फिर दूसरों के संग के रंग में आएंगे कि नहीं?
दूसरे धर्म पिताओं कोई फॉलोअर्स के संग में आ जाएंगे, आते कि नहीं, आ जाते हैं। और जो पक्के रहते हैं वो फिर वो ग्रुप बनता है रुद्रमाला बीजों का, जो 12 का पहला ग्रुप है। 12 के 9 ग्रुप है ना, क्या 12 नेमा 108, तो 9 ही धर्म है दुनिया में। पीछे गिनाए थे क्या, सबसे ऊंची तो ऊंचा, हाँ कौन सा, पक्का सूर्यवंश। फिर दूसरे नंबर का सूर्यवंश जिसमें 16 कला संपूर्ण देवताएं होते हैं, सतयुग की पहली पीढ़ी। 2 हो गए, फिर 7 और है ना, तो वो 7 उस दिन भी गिनाए थे। अब आज फिर लिख, बताओ जल्दी जल्दी, एक एक अक्षर लिखो। अरे वो तो बता दिए, उनको बताओ जो 7 और हैं। एक अक्षर लिखो ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ 7 गिनाओ। ये तो तुमने कैसे 7 गिना दिए, वो कुछ नहीं, वो उनको क्यों गिनते हो जो देवता बनते हैं पक्के, है भले 13 कला बने या 8 कला बनेंगे तो देवता है। उन द्वैतवादियों को बताओ विधर्मी जो बनते हैं। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 आर्य समाज तक, हाँ ये 7 हैं जो विशेष मनन चिंतनशील आत्माएं नंबरवार हैं, जो ऐसे बीज बनते हैं रुद्रमाला के, जो रुद्रमाला में से भाग ही जाते हैं पहले। क्या तो बताओ, कोई ग्रुप ऐसा होगा जो भागेगा नहीं क्या? कम से कम एक के कनेक्शन में कुछ न कुछ रहेगा जरूर है। यहां तक के शास्त्रों में लिखा है कि जब हाँ जो चंद्रवंश का बीज है ना, वो बीज जो है उसको तेरे और मेरे को तो एक ही आधार दुनिया में और कोई आधार नहीं। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। क्या और औरों को तो आधार शूटिंग पीरियड में भी मिल गए होंगे, देखे होंगे, किसी ने समझाया होगा, अरे ये ऐसी बात नहीं, वो तो ऐसे है वैसे है, बस उनकी हाँ ये बात हमारी बुद्धि में भी एक बार आई थी लेकिन इतनी पक्की नहीं हुई थी, अब हमें पक्का हो गया, बस हो गए विधर्मी। इसलिए शिव बाप कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए, दूसरे से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा तो फिर व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही बात है कि वो ऊंचते ऊंच जो है ना, कौन वो सागर बनता है इस सृष्टि में। किसको किसको आधार लेकर के सागर है? माता, पृथ्वी माता, धरणी माता का आधार लेता है। वो धरणी माता का आधार लेने वाला, हाँ तो जो धरणी है वो 2 प्रकार की अभी बताई, एक भारत माता जो पवित्रता को विशेष महत्व देती है और दूसरी पवित्रता को महत्व उतना नहीं देती, तो वो है जगत अम्बा। क्या नाम पड़ा? सारी जगत में तो सब देश आ गए कि नहीं? जगत अम्बा। और एक है भारत माता, उसको जगत नहीं कहेंगे, वो थोड़ी आत्माओं की, श्रेष्ठ आत्माओं की माता कि जगत की है, श्रेष्ठ आत्माओं की माता। तो ये 2 ही आत्माएं सुप्रीम सोल शिव बाप आते हैं, तो जिस तन में आते हैं
उसके दो पहले पहले सन्मुख होते हैं। क्या? हाँ, उनमें भी एक जो है, जब दादा लेखराज ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए और साक्षात्कारों का उन तीन के बीच में क्लैरिफिकेशन है दिया गया, तीन को दिया गया ना, तो हाँ, उस क्लैरिफिकेशन को सुन करके वो एक कच्ची आत्मा देह अभिमान वाली वो दादा लेखराज के चिकने चुपड़े चेहरे मोहरे को देख के फिदा हो जाती। देवानी आत्मा देवान को पकड़ेगी कि नहीं? हाँ, बस तो वो तो गई, अब एक बची है। तो जो एक है और उस एक का लौकिक दुनिया का भी कनेक्शन संबंध है दादा लेखराज भगत से। दुनिया का सबसे ऊंचा भगत कौन, किसको कहेंगे? जो साक्षात्कार के आधार पर पक्का कर लेता है और उसे कोई आधार पक्का नहीं मिलता, ज्ञान की कोई बात ही नहीं, बस साक्षात्कार हुआ, जैसे मुझे स्वर्ग मिल गया और पक्का मिल गया कि कच्चा मिल गया? कैसा मिल गया? पक्का का पक्का स्वर्ग मिल गया, मरते दम तक यही दिमाग में रहा कि मैं कहां जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, अंतमते जुगत। तो जो दो है ना, उनमें एक तो गई और जो दूसरी बची, तो वो दूसरी का लौकिक कनेक्शन भी गहरा है ना, और जो अलौकिक कनेक्शन हुआ ज्ञान सुनाने का उसमें तो वो पहले ही सरेंडर हो गई। कैसे सरेंडर हो गई? कि भाई तुम पुरुष दुर्योधन दुशासन हो। कौन है सबसे बड़ा पुरुष दुर्योधन दुशासन इस दुनिया में? कौन सी आत्मा? वो बड़ा बच्चा है शिव बाबा का। बड़े बच्चे का तो नाम जोड़ा जाता है शिव के साथ, शंकर नाम लो। हाँ, शंकर कहो, आदम कहो, एडम कहो तो भी तो चलेगा। तो अर्जुन कहो, तो जिसके तन में शिव प्रवेश करता है उस तन का सहयोग देती है? क्यों नहीं देती? क्योंकि वो तो पहले ही उसको सरेंडर कर दिया। क्योंकि दुर्योधन दुशासन ने डायरेक्शन दिया कि मुझे तो दुर्योधन दुशासन गिरी करनी है। उस माता को पसंद नहीं, उसको क्या पसंद है? पवित्रता पसंद है। जब भगवान की बात बुद्धि में बैठ जाती है तो आदमी क्या चाहता है, वो माताएं क्या चाहती हैं? हम पवित्र रहें या अपवित्र बन जाएं? भगवान के प्रति हमारी बुद्धि जाए, यही तो चाहती ना। तो वो जो आत्मा है दूसरी, जिसे कहते हैं ब्रह्मा से क्या बन जाती? इसी जन्म में इसी शरीर से विष्णु बन जाती है। तो वो जो तीसरी है तो वो तो गई, भले डायरेक्ट मणका बन गई, बीज रूप बाप का सामने आने वाला हो गया, आदि में भी गया तो अंत में भी गया। लेकिन जो दूसरी है वो दो तरफा की खींच हो रही। एक वो जो जिसे जगदम्बा कहा, धरणी कहा है ना, वो पृथ्वी माता कहा, वो पृथ्वी माता भी उधर चली गई है। और जो लौकिक संबंध है वो तो दोनों मिलकर के एक हो गए। और उसने पहले ही उसकी सेवा शुश्रूषा करना शुरू कर दिया था। किसकी? जिसको घर में पाला कि मैं से बहन बना के रखूंगी, अपनी छोटी बहन, अपनी बच्ची बना के रखूंगी, मैं सेवा करूंगी। जैसो बाबा ने डायरेक्शन दिया ना मुरली में, क्या डायरेक्शन दिया? क्या तुम्हारा पति नहीं मानता है तो तुम कहो तुम दूसरी शादी कर लो, मैं उसकी सेवा करूंगी, सेवा करूंगी, ओबीडिएंट सर्वेंट बन के रहूंगी। तो वो तो संस्कार पड़े हुए हैं पहले से। एक तो ये संस्कार खींच रहे, दूसरे वो बड़े भाई के संस्कार खींच रहे। बड़ा भाई बाप समान होता है ना, तो
दोनों तरफ से खिंचावट होने के कारण वो भी खिंच जाते। किसकी तरफ? जगदम्बा की तरफ। तो अब ये तो बचे ठन ठन गोपाल। कौन? वही जिसमें आदम में प्रवेश किया शिव ने। तो इधर जब अंदर की बात, क्या माँ बाप के अंदर की बात होती है ना, कोई गंदे बच्चे होते हैं, माँ बाप की हर एक्टिविटी को देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं। बाथरूम में जाएंगे तो भी देखेंगे ये क्या कर रहे हैं, बाथरूम के दरवाजे पे छुप के सुनेंगे, देखेंगे। अरे भाई, माँ बाप हैं, तुम्हें उनकी जासूसी करने की क्या दरकार है बच्चों को? नहीं, वो भाव नहीं है ना माँ बाप का, रिगार्ड नहीं है। इसलिए जैसे विदेशी लोग जासूसी करने में बहुत होशियार होते हैं ना, तो संस्कार उनके अंदर पड़ जाते हैं जन्म जन्मांतर के। वो ये बात हो गई। क्या बात हो गई है? हाँ, तो वो दोनों आत्माएं हाथ से निकल जाती हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा, वो तो भक्ति में रचे पचे हैं। उन्होंने तो अपना सत्संग वहां शुरू कर दिया। कहां? सिंध हैदराबाद में। वो तो पहले से ही शुरू कर दिया था, इनको पहले ही सौंप गए थे। किनको? आदम को, जो उनके भागीदार थे ना। बोला ना, लौकिक जीवन का भी भागीदार हो, क्या अलौकिक जीवन का भी भागीदार है? हाँ, अलौकिक जीवन जो शूटिंग पीरियड में बनता है, वहां भी वही भागीदार था अलौकिक जीवन का। और फिर अलौकिक जीवन में भी वही ज्ञान रत्नों का भागीदार बनता है, लेन देन करने वाला। तो वो जो लौकिक संबंध वाला दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा है, वो तो जब अंदर की बात, वो माता जो दूसरी दादा लेखराज की तरफ खिंच गई है ना, उसमें संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के। ऐसे क्या अव्वल नंबर माता की तरह या अपोजिट? हाँ, तो वो तो उधर खिंच जाती है। तो जो अंदर की बात है, कौन सी? माता पिता के बीच की बात, वो जाकर के आउट कर देती है। और वो बात ब्रह्मा बाबा को पसंद आएगी। वो तो भगत है, उनकी बुद्धि में तो ये आता ही नहीं है कि जो शिवलिंग जो पूजा जाता है, बड़े से बड़ा मंदिर, ज्यादा से ज्यादा तादाद में भारतवर्ष में है, सार्वभौम सत्ता दिखाई जाती है, वो क्यों पूजा जाता है, उनकी कभी बुद्धि नहीं चलती। और जो ज्ञान की आत्माएं हैं, उनकी तो नंबरवार बुद्धि चलेगी ना बच्चों की। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे मुझे विशेष प्रिय है। तो उन बच्चों में सबसे लास्ट में समझने वाली आत्मा कौन? जगदम्बा। वो शुरुआत में नहीं समझते क्या वो पावर क्या है, माँ बाप की पावर क्या चीज होती है, वो नहीं समझते। और वो बाहर की दुनिया में जाकर के विस्फोट करती है। दादा लेखराज को भी बताती कि ऐसे ऐसे यहाँ ये हो रहा है ओम मंडली में। तो ब्रह्मा बाबा तो पहले से ही समझाते थे। किसको? भागीदार को, कि ऐसे ऐसे मत करो, नहीं तो तुम पतित हो जाओगे। और वो तो अभी भी उनको क्या है, उनकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि योगी पक्का उसे कहा जाता है कि जो कर्मेंद्रियों से साथ रहते हुए भी, संग निभाते हुए भी बुद्धि से, मन से उपराम हो जाए, उसको कहेंगे पक्का योगी। तो ये बात दादा लेखराज की बुद्धि में अभी तक भी नहीं बैठी। इसलिए वो आदि में साथ में थे, त्रिमूर्ति में से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के, तो अंत में भी उसी के संगी साथी बनते हैं या नहीं बनते हैं? बन जाते हैं। वो दोनों आत्माएं तो गई। अब शिव बाप के पास सृष्टि रचने के लिए क्या रह गया? ये बात इसलिए बताए, हाँ, कि जो बच्चे रचे ना, उन बच्चों में
जो अव्वल नंबर का मणका निकलता है, बाप की पावर को धारण करने वाला। बाप के पास कौन सी पावर है? सुप्रीम सोल के पास पावर है प्योरिटी की, लेकिन वो प्योरिटी की पावर वो तो निराकार है, वो तो साकार बनता नहीं। तो जो आत्मा, उसकी जो दूसरी पावर है ज्ञान के अलावा, क्योंकि ज्ञान तो निराकार चीज, साकार में क्या चीज जो साकार शरीर में देखी जा सकती है, समझी जा सकती है? पवित्रता। तो वो साकार पवित्रता को धारण करने वाला जो दूसरा मणका निकलता है, कौन है? हाँ, चंद्रवंश का बीज, योगिनी। तो बहन हो गई ना, शिव बाप के जो बच्चे बने बीज रूप रुद्राक्ष के मण के, उनमें वो बहन हुई ना, और राइटियस हुई लेफ्टिस्ट, राइटियस ले, तो राइटियस ही रास्ता निभाती है। और राइटियस बहन जो है वो पवित्रता में सबसे आस्ती जा गया है। विजय माला तो बाद में बनेगी। क्यों बनेगी बाद में? ज्ञान लेगी तभी तो विजय माला बनेगी, है कि पहले ही बन जाएगी? हाँ, विजयी तभी होगी जब ज्ञान लेगी। तो वो तो बाद की बात हो गई। रुद्रमाला में जो पवित्रता की विशेष शक्ति है और जो ज्ञान की भी शक्ति है, उसको धारण करने वाला दूसरा मणका, वो दोनों आत्माएं मिलकर के, जब मैं किसी में प्रवेश करता हूं, भले पुरुष तन में भी प्रवेश करता हूं, वो क्या कहता है? मैं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। लेकिन पुरुष तन है तो क्या करूं? बच्चों का संगठन, जो ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, उनका संगठन चलेगा है? चलेगा? नहीं चलेगा। उसके लिए तो उसमें कन्याएं भी हैं, माताएं भी हैं। कन्याओं माताओं को संभालने वाला तो कन्याएं माता ही होना चाहिए। तो वो जो दूसरा मणका है, जो रुद्रमाला में दूसरा बच्चा बना कहा जाता है, वो बच्चा तैयार होता है ज्ञान को पूरा समझने के वाला। और हाँ, उसको कहेंगे क्या? बच्ची। क्या कहेंगे? अरे बाप हो गया साकार में आदम, और पहले नंबर की ईव कौन बनती है? जो बच्चे हैं, तो वो तो बच्चे हैं, उनमें थोड़ी ही ईव बनती है कहीं साकार दुनिया में। विजयमाला से, चंद्रवंश से बनती है ना। तो वो एक वंश में तो जीवन साथी नहीं बनता है, वो तो ठीक नहीं। तो बताया कि जो बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे मेल के बच्चे हैं या फीमेल के बच्चे हैं? वो रौद्र रूप शुरुआत में कहाँ धारण करता है? शिव जब प्रवेश करता है तो वो तो प्यार का सागर है ना। उसके जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे रुद्राक्ष के माला के बच्चे बनते हैं, तो वो बच्चे संस्कारों से, आत्मा रूपी बच्चे मेल हैं या फीमेल हैं? मेल है ना। तो जो मेल बच्चे हैं, उनमें जो शरीर है वो मेल और फीमेल है या दोनों है या एक ही है? दोनों है। तो कन्याओं माताओं को कंट्रोल करने के लिए वो बच्ची ही निमित्त बनती है। जो यज्ञ के आदि में भी बच्ची थी। रुद्रमाला का वो पहला मणका, जो बाप को बाप के रूप में पहचान करके, समझ करके, उसके अंदर संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के। क्या? कैसे संस्कार? कैसे संस्कार हैं? हाँ, ये संस्कार हैं कि भगवान बाप जब आते हैं तो उनके साथ सब संबंध जोड़ने के संस्कार। ऐसे नहीं कि पत्नी ही बनना है। क्या? कभी कभी ऐसा होता है ब्राह्मण जीवन में कि पत्नी के रूप में वो बात नहीं बनती है, तो क्या बन जाना चाहिए? आत्मा है, मेल फीमेल दोनों को पार्ट में जाती है। अच्छा, बच्ची बन जाओ, बच्चा बन जाओ, बहन बन जाओ, दूसरे संबंध
अपने अंदर भाव बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो वो आत्मा उसमें एक्सपर्ट है। किस बात में? सब संबंध जोड़ने में एक्सपर्ट आत्मा रुद्रमाला के बच्चों में जो बनती है वो कौन है? योगिनी माता। तो वो योगिनी माता का अंतिम जन्म में भी ये संस्कार आदि में रहा है, तो अंत में भी रहेगा या नहीं रहेगा? अंत में भी रहता है। तो बाप जो है उस बच्ची को ही वो सारा कन्या माताओं का कारोबार संभालने का सौंपते हैं। जैसे कि दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आए तो किसको सौंपा? ओम राधे, है ना? कुछ गुण देखा तभी सौंपा कि ऐसे ही सौंपा? हाँ, देवताओं में तो गुण होते हैं तो सौंप दिया। तो ऐसे ही वो जो नारी से लक्ष्मी बनती है, वैष्णवी बनती है, उसमें भी वो गुण देखा। कौन? बीज रूप आत्माओं में नारी चोला है ना। तो अब कोई वो सारे ही तो सारे पुरुष हैं स्वभाव संस्कार से, तो उनको क्या कहें? षष्ठी चलेगी? नहीं चलेगी। तो इसलिए उस आत्मा को रुद्रमाला के जो बच्चे थे जिन्होंने आदि में भी कुछ विशेष रिगार्ड दिया था, वो बच्चे अंत में भी विशेष रिगार्ड दे करके बाप को पहचान लेते हैं। हाँ? और उन पहचानने वालों बच्चों में जो अंत तक साथ निभाने वाले हैं, चलो शरीर तो माता कहा जाता है, प्रकृति अपरा की परा, अपरा प्रकृति, लेकिन मन बुद्धि से वाचा से सहयोग दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? है? दे सकते हैं। तो मन से वचन से सहयोग लेती भी है, आदि में भी और अंत में भी लेती है। तो कनेक्शन तो है कि नहीं है? कनेक्शन है तो टिकी रहेगी ज्ञान में कि नहीं टिकी रहेगी? हाँ, टिकी रहती है। लेकिन सारे ही भाग जाए, वो अकेली रह जाए, तब क्या करेगी? है? रुद्रमाला के सारे कुछ न कुछ विधर्मी हैं या नहीं है? कि सारे ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं? हाँ, जो 12 निकलेंगे ना, वो भी तो बाप के बच्चे और बच्चे के भी बच्चे, उनमें भी छोटे, कोई बड़े, कोई 12 का ग्रुप है ना, तो नंबर 12 ना। हाँ, तो वो भी एक दूसरे से कानाफूसी करते रहते हैं, एक दूसरे की बात सुनेंगे सुनाएंगे कि नहीं, तो वो प्रभावित होते हैं। माना रुद्रमाला के सारे ही मणके ऐसे हैं जो कनेक्शन बुद्धि का भी टूट जाता है, मन बुद्धि का। एक आत्मा ऐसी है जो मन बुद्धि से कनेक्ट रहती है, कनेक्ट रहने के कारण वो थम जाएगी कि रह जाएगी? थम जाती। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि जब हिरण्याक्ष राक्षस सारी पृथ्वी को लिए जा रहा था पाताल में, राक्षसों की दुनिया में, है ना? राक्षसों की दुनिया जानते हैं, द्वैतवादी राक्षस, दैत्यों की दुनिया। तो काशी नगरी बच गई। समझा क्यों बच गई? क्योंकि मन बुद्धि का कनेक्शन जो है ना, वो रहता है। शरीर से भले जहां जाएगी, जहां रहेगी, तो उनको सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर तो दुनिया तो स्वार्थी है? वो परवरिश करेगी? नहीं करेगी। तो ऐसे ही है, वो दुनिया के जितने भी देहधारी हैं, उसे एक आदम को छोड़ करके क्या सब कोई न कोई का आसरा लेके बैठ जाते हैं। तो रुद्रमाला में भी ऐसे ही है। यज्ञ के आदि में भी सब छोड़ गए, तो एक आत्मा एक तरफ और दूसरी आत्मा एक तरफ।
एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया की दूसरी आत्मा दूसरी तरफ। तो जैसे आदि में हुआ वैसे ही सन 76 में भी होता है। क्या जो बोला बाप का प्रत्यक्षता बस, तो अब समझ में आया बाप कैसे प्रत्यक्ष होता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पाटदारी है। हाँ ये पहचान है क्या कि बाहर की दुनिया तो बाहर के संबंध देह के संबंध पहले ही छूट जाते हैं, लेकिन जो ब्राह्मणों की दुनिया तैयार होती है शिव बाप के द्वारा, वो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई साथी नहीं रहता। क्यों क्यों नहीं साथी रहता है? कारण कारण है कि तन से मन से और धन से संबंध से और समय से पूरा अर्पण में कोई होता ही नहीं। क्या? और जो होता है उसका नाम शास्त्रों में लिख दिया बलि। क्या? अब वो तो बलि कैसी चढ़ाते थे, आग जलाते थे कुंड में और उसमें झोंक देते थे। नरमेध यज्ञ भी होते थे, जिंदा आदमियों को भी जला देते थे। हाँ ऐसी ऐसी भक्ति मार्ग में चरियाई खरियाई चल पड़े और उसको उन्होंने समझ लिया स्वाहा होना। वास्तव में ये स्वाहा होना नहीं होता है। स्वाहा होना उसे कहेंगे कि सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ भी आधार न रहे, न तन का आधार, न धन का आधार और न मन के संकल्पों का आधार। क्या? किसका आधार? एक शिव ने जो संकल्प दिया, सत्य संकल्प, सच्ची नॉलेज, बस उसी का आधार। तब वो कहेंगे स्वाहा, बलि चढ़ गया। तो शास्त्रों में उसका नाम हुआ बलि। क्या? राक्षस था कि देवता था? क्या था? राक्षस था। राक्षस पत्थर बुद्धि होते हैं कि अच्छी बुद्धि होती है? होते तो फिर भी राक्षस। सपोर्ट तो फिर भी राक्षसों को ही करेंगे कि देवताओं को करेंगे? हाँ तो राक्षस वही दुर्योधन दुशासन कह दो। तो राक्षस बुद्धि आत्मा जो बलि चढ़ती है तो भगवान भी उससे खुश होता है कि नहीं? अरे कहते हैं ब्रह्मा राक्षसों को वरदान देता था ना। तो शास्त्रों में ऐसे क्यों नहीं दिखाते हैं कि शिव ने भी राक्षसों को वरदान दिए या विष्णु को वरदान दिए? किसको दिखाते हैं? दिखाते हैं कि शिव ने राक्षसों को भी वरदान दिए तो देवात्माओं को भी वरदान दिए, अच्छा कर्म करने वाली पुण्यात्माओं को भी दिए तो बुरा कर्म करने वाले राक्षसों को भी दिए। क्यों? उसकी बुद्धि में ज्ञान है। क्यों? क्या ज्ञान है? ये ज्ञान है कि ये देवताएं जब अपने देवत्व से देना है इससे नीचे उतर जाते हैं, दूसरों का कल्याण बुद्धि में पहले रहे, अपने लिए स्वार्थ बाद में, जो बचेगा खुचेगा तो हम लेंगे, है ना? तो ऐसा दैवी स्वभाव है तब तो देवता है, नहीं तो प्रभावित हो गए, राक्षस हो गए। तो ये सारे देवताएं नंबरवार द्वापर युग से लेकर के आदि से और कलयुग के अंत तक ये सारे रुद्रमाला के मण के सब कन्वर्ट होते रहते। एक ही आत्मा रहती है आखिरी जीवन में जो कल्याण की बात बुद्धि में रखती है। दूसरे धर्म पिताएं भी कल्याणकारी होते हैं जब साथ इस षष्ठी पर आते हैं। विदेशी धर्म पिता ऐसे नहीं कि सात्विक होते हैं तो कल्याणकारी नहीं होते हैं। जैसे गुरु नानक लोग, गुरु नानक तो नए हैं ना, तो उनकी हिस्ट्री सिखों के पास है। तो गुरु नानक के जीवन में ये दिखाया जाता था
कि वो धंधा करते थे ना तो घाटा ही घाटा मारते थे। क्यों? क्यों? दूसरों को सस्ता माल बेचेंगे, जितना सस्ता माल कोई दूसरा व्यापारी नहीं बेचेगा। ओम शांति।